नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। इसी क्रम में हाथरस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर नरेश प्रधान, धीरज जैन, मिलन अग्निहोत्री, अशोक गोला, सुनील कुशवाहा, राकेश शर्मा अनाड़ी, सुंदरम शर्मा, विवेक पारेशर, देवेश गौतम, बिशंबर सिंह यादव, कृष्णा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। साथ ही एक ऐसे गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची। साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक की चर्चा भी की एवं गुजरात में शेरों की बढ़ती हुई संख्या पर भी खुशी जाहिर की। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण महिला ड्रोन दीदी पर भी बात की एवं जीवन में योग के महत्व को भी दोहराया। आज आपने अपने कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम को सुना, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ यहाँ पे वार्ता हुई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से सारे भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, हाथरस नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। एक बार फिर हम सब लोग मन की बात के द्वारा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े और ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम एक ऐसा संडे आता है, एक ऐसा दिन आता है जिसमें हम ना चाहते हुए भी कुछ समय ऐसा निकालते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को मन से सुनते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मन की बात रखा गया कि हम लोग जुड़कर और बड़े ही ध्यान से, मैंने देखा पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम जब चलता है तो सभी लोग बड़े ही अटेंशन के साथ और बड़े ही धैर्यता के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात को सुनते हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम ये आज हुआ जो कि 122वां संस्करण था, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं जो हाईलाइट मामला रहा इस समय हमारे देश का वो था ऑपरेशन सिंदूर। उसको लेके उन्होंने बात की, उसको लेके उन्होंने चर्चा की और उन्होंने बताया ये एक और बदलते भारत की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर एक बदलते भारत की तस्वीर है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका ये कहना था कि भारत का संकल्प ही है आतंक को ख़त्म करना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक रिक्वेस्ट और सभी भारतवासियों से की है कि आप लोग अगर गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आप विदेशों में टूरिज्म ना करके आप अपने देश में ही अच्छे पर्यटक स्थल को चुनें और वहाँ अवश्य जाएं। तो ये ऐसी बात सुनकर और मन को धैर्यता लगी, अच्छा लगा सुनकर कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत पर्यटक स्थल है कि जिसको हम चूज़ कर सकते हैं और वहाँ घूमने जा सकते हैं। हमें डरने की, किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे ढकेलने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब्रॉड जाएं, आउट ऑफ इंडिया जाएं तो वहाँ हम सेफ और सुरक्षित हैं। मेरा भारत बहुत मजबूत है, सुरक्षित है, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का कहना था। साथ में उन्होंने पेपर वेस्ट को लेकर एक विशेष मुद्दे को लेकर बात की जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपने साथ यहाँ सभी माननीय सभासदगणों के साथ बैठी हूँ। आपने देखा हुआ माननीय गोला जी बैठे हैं, सुंदरम जी बैठे हैं हमारे साथ, ठाकुर साहब हमारे बैठे हुए हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, हमारे सुंदरम जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, कृष्णा चौधरी जी बैठे हैं, देवेश गौतम जी बैठे हैं, राकेश अनाड़ी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सूरज माहौर जी बैठे हैं, हमारे कुशवाहा, सुनील कुशवाहा जी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी हमारे सभासद भी कर्मठ है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी बहुत कर्मठ और कार्य करने की क्षमता है कि ये जो भारत में ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्यक्रम, जगह जगह तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम चला, वो सभी ने भव्य बनाया और सफल बनाया। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से ये और कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक और विशेष टॉपिक पे बात की, खेलो इंडिया गेम, जो कि भारत एक पहला आयोजक बना। खेलो इंडिया गेम में आयोजक जो बना वो पूरे विश्व में भारत पहला आयोजक बना, उसको लेके भी उन्होंने चर्चा की। साथ में हमारे साथ उन्होंने चर्चा की 20 मई को हमने मनाया वर्ल्ड बी डे, यानी कि हमने मनाया राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस, जिसके अंतर्गत 60% और हम लोगों ने मधुमक्खी पालन के तहत अपने शहद के उद्योग को बढ़ाया है। इस बात को लेके भी उन्होंने चर्चा की और कहने की कोशिश की कि आप जो लोग इसमें कार्यरत हैं आप उन्हीं से शहद खरीदें। इस तरह की चर्चा करके उन्होंने हमारे अंदर एक जोश और जुनून जागृत किया। ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ में उन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव रहा जो कि माओवादी क्षेत्र से घिरा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बस सेवा शुरू की। न जाने ऐसे विभिन्न टॉपिकों पे उन्होंने बात की जिनको सुनकर हमारे मन के भाव और ज़्यादा उत्साहित हुए, जागृत हुए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसी मन के बात के कार्यक्रम को सभी देशवासी प्रेम से और बड़े ही धैर्यता से अवश्य सुने। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ों को उसमें पकड़ते हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो मैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से
सभी सभासदों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस तरह मन की बात के कार्यक्रम में हम लोगों को जोड़ के और रूबरू, बेशक हम उनको सामने से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन जिस तरीके से हम हमारी एक दूसरे से हमारा जुड़ाव जो होता है वो वाकई तारीफ़ काबिल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।